हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस समय एक बम्पर वैकेंसी है जो कि हमारे सभी हाई स्कूल पास भाइयों के लिए है। इसी के बारे में हम पूरी जानकारी एक डिटेल वीडियो ला रहे हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम डेट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज है, इन सब चीजों के बारे में एक ही फुल्ली वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर ले रहे हैं कि वैकेंसी कितनी है। देखिए, नोटिस आया है एसएससी एमटीएस 2024 का मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसमें वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो 8,326 वैकेंसी के साथ नोटिस आया है। पिछले साल ये वैकेंसी मात्र 1778 थी, पर इस बार ये वैकेंसी काफी है, तो इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो ये देखिए दो तरीके की वैकेंसी है, एक तो है एमटीएस और दूसरी है हवलदार। तो एमटीएस में अगर मैं बात करता हूं तो आपकी एलिजिबिलिटी अगर सिर्फ 10th पास आउट है, यानी अगर आपने 10वीं की हुई है तो ये सफिशिएंट है आपके लिए, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और अगर मैं हवलदार की बात करता हूं तो यहाँ पर एक छोटे मोटे फिजिकल टेस्ट की बात और की गई है, ज्यादा नहीं है। अगर छोटी छोटी चीजें देखी जाए तो तकरीबन 1600 मीटर की एक वॉक है जो तकरीबन 15 मिनट में है, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ 1 किलोमीटर की वॉक है जो कि 20 मिनट में कवर करनी है। ये इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंपोर्टेंट डेट की, तो देखिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो कि 27 तारीख से भरे जा रहे हैं। 27/6/2024 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। और अगर मैं लास्ट डेट की बात करता हूं तो 31/7/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। आप कोशिश करिए कि आप इससे पहले पहले अपने एग्जाम फुलफिल कर लें, आप अपना एग्जाम भर लें। अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो अभी ऑफिशियली ऐसी कोई डेट तो नहीं आई है, पर मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो अक्टूबर मिड और नवंबर तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। यानी कि आपके पास 3 महीने हैं अभी। आंख मीच के लग जाइए पढ़ाई करने, आंख खोल के पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए। फीस की अगर मैं बात करूं तो SC ST के लिए किसी तरीके की कोई फीस नहीं है, कोई फीस का जिक्र नहीं किया गया है। पर UR, EWS और OBC के लिए 100 रुपए की मात्र फीस रखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये आपको समझ में आई। दूसरी चीज बात कर ले रहे हैं एज की। तो देखिए अगर एज की बात करें तो आपको बता दें, अगर एमटीएस में अगर हम एज की बात कर रहे हैं तो ये 28 से 25 वर्ष की आयु के लिए है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि हमारी डेट है या नहीं है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, यानी अगर आपकी जन्म तिथि 2/8/1999 से 1/8/2006 के बीच में कहीं आती है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं एमटीएस का। और अगर मैं बात करूं हवलदार की तो इसमें 18 से 27 वर्ष तक की एज की बात की गई है। अगर इसी में भी क्राइटेरिया की बात करूं तो मैं 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में जिसकी भी जन्म तिथि आती है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आपको इसमें एक चीज और बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि SC ST के लिए एज में भी छूट का प्रावधान है, यानी जिसकी जो भी SC ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें 5 वर्ष की और छूट दी गई है। यानी यहां से आप लगा लीजिएगा, मतलब इसमें और 5 वर्ष और इसमें भी और 5 वर्ष ऐड हो जाएंगे। ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। और एक्स सर्विस मैन के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ये बातें आपकी समझ में आ रही है। अब फाइनली हम बात कर रहे हैं अपने सिलेबस और एग्जाम के बारे में। देखिए सिलेबस एसएससी का हर एग्जाम में लगभग समान होता है, चाहे वो सीजीएल का रहे या एमटीएस का। 4 सब्जेक्टों की बात की जाती है, मैथ, रीजनिंग, जीएस या जीए, जिसे जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी के नाम से आप जानते हैं, और 4th इंग्लिश। तो यही सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, पर उसकी कुछ कंडीशन है।
देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो 4 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन कौन से? मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्टों का एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट 2 सेशन में होना है। सबसे पहला जो सेशन होगा उसमें मैथ और रीजनिंग है, जिसके 20-20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे 60। पहला सेशन जो होगा वो 45 मिनट का होगा और जो हैंडीकैप है उनके लिए ये सेशन 60 मिनट का होगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट होना है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी चेंज होगी या ऐसा कुछ होगा। आप जिस सिस्टम पर बैठे होंगे, जहां पर आपका एग्जाम चल रहा होगा, 45 मिनट कवर होते ही आपका वो सेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वो दूसरा सेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में रखना कि सिर्फ आपको 45 मिनट मिलेगी। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको पहले सेशन में देखने के लिए मिलेंगे। दूसरे सेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का। जैसे कि मैंने बताया था कि एक प्रश्न तकरीबन 3 मार्क्स कवर करेगा और ये भी आपका 45 मिनट का ही होगा और हैंडीकैप के लिए ये 60 मिनट का होगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। यह आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी इसी सेशन के अकॉर्डिंग बनेगी। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है सेशन नंबर 1। जैसे ही सेशन नंबर 1 आपका क्वालिफाई होगा, आप सेशन नंबर 2 की आप मेरिट में आएंगे और एक ही एग्जाम होना है। एक छोटा मोटा फिजिकल टेस्ट होना है, तो इतना कोई बहुत और कोई लेवल नहीं है कि पहले एक लेवल दूसरा लेवल, इस तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिटेल सभी आपकी समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू और दे देता हूं। वैकेंसी है 8326। एमटीएस के लिए एलिजिबिलिटी है 10th और हवलदार के लिए 10th और छोटा सा फिजिकल, जिसमें मैंने बताया कि मेल के लिए 1600 मीटर की है 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। इंपोर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो अप्लाई होने लगे हैं 27/6/2024 से। ये चलने वाले हैं 31/7/2024 तक। एग्जाम डेट अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर मिड से नवंबर तक ये आपका एग्जाम हो जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं तो SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, पर UR EWS और OBC के लिए आपकी 100 रुपए की फीस छोटी मोटी रखी गई है। दूसरी मैंने बात की थी एज पर, तो अगर आप एज पर देख रहे हैं तो इसके बारे में मैंने बता दिया है कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष तक। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। SC ST और एक्स सर्विस के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको समझा दिया है। 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, GS। और अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो इसमें आपके 2 सेशन में एग्जाम होने, एक क्वालिफाई नेचर का है और एक आपका मेरिट बेस है। अगर आप मेरिट बेस हो जाते हैं और आप ये सारे क्वालिफाई कर लेते हैं तो मुबारक हो, आप अपने घर वालों को मिठाई खिलाइए, आप मिठाई खाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक डिटेल वीडियो आप लोगों की समझ में आया है। इस वीडियो को छोटा से छोटा रखा गया है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मन लगाकर पढ़िए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने कमरे में बंद हो जाइए और ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।